हेलो, गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके फेस्टिवल्स भी आपने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए होंगे। फिर से हम लोग अपनी क्लास में जो एडवर्ड एल्बर्ट की हमारी हिस्ट्री चल रही है, अंतिम स्टेज में लगभग हम लास्ट में चल रहे हैं। 20th सेंचुरी भी लगभग लगभग हमारा कवर हो चुका है। मिड 20th सेंचुरी में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आइए फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। काफ़ी कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपको नए नए राइटर्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज जो हमारे मिड 20th में है, सबसे पहले हम नॉवेल्स को ले चलेंगे, नॉवेल्स को देखेंगे कि मिड 20th सेंचुरी में हमारे पास नॉवेल कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम यहाँ पर इस एज में हमारे पास कुछ जो है एक्शन नॉवेल्स और साइंस नॉवेल्स का काफ़ी कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे नॉवलिस्ट आए हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार के आफ्टर इफेक्ट्स को भी दिखाया है। ठीक है, इसमें देखें तो कुछ आउटस्टैंडिंग राइटर्स जिनको आपको एडमायर करना ही पड़ेगा, वो हेनरी मिलर हैं। 1891 में इनका बर्थ हुआ था। इनका ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कह रहे हैं ना कि मतलब काफ़ी दिनों तक अवेलेबल नहीं था, बाद में लोगों को ये दिया गया है। उसके बाद आप चले आइए, दूसरा हम देखते हैं तो द रोजी क्रूसीफिक्सन ट्रायोलॉजी 1960 1949 से 60 के बीच में ये कलेक्शन लिखा गया था। तो ये दो रचनाएं, हेनरी मिलर काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, आपको याद रखना होगा इनका नाम। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन स्टेनबेक, और इनका द ग्रेप्स ऑफ राथ बहुत ही फेमस है भाई। अगर हम जिस प्रकार से देखते हैं मिलर की ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फेमस है, तो उससे ज़्यादा कहीं फेमस जॉन स्टेनबेक की द ग्रेप्स ऑफ राथ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका कैनरी रो है, फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्ट ऑफ इडन है, नेल्सन एल्ग्रेन है। द मैन विद द गोल्डन आर्म ये बहुत फेमस है, 1949 में आई थी। अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड है। उसके बाद अगले हमारे राइटर हैं बर्नार्ड मालमड। इनकी रचना द नेचुरल है, द असिस्टेंट, द फिक्सर। अब ये राइटर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल वेलो, कनाडियन राइटर हैं ये। इनकी जो रचना है द एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च ये काफ़ी फेमस है। हैंडरसन द रेन किंग, हेरजॉग। उसके बाद हमारे कार्सन मैककलर्स हैं। इनका द हार्ट इज लोनली हंटर बहुत ही फेमस रचना है, इसको आप याद रखेंगे। द मेंबर ऑफ द वेडिंग है, क्लॉक विदाउट हैंड्स है। उसके बाद जेरोम डेविड सैलेंजर, सैलेंजर का नाम आपको पीछे भी मिला होगा, चर्चा होती है जब हम खास करके अगर बात करते हैं जो है सरलिज्म में बात करते हैं, तो वहाँ भी सैलेंजर का नाम आता है। जेरोम डेविड सैलेंजर 1990 में ये बात इनका था। द कैचर इन द राय बहुत ही फेमस है ये, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी है, आपको याद रखना होगा। द कैचर इन द राय ये सब एग्जाम में आएगा और अक्सर एग्जाम में आता है, ये सब इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रेज हाई द रूफ बीम ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, कारपेंटर है। उसके बाद जेम्स जोन है, फ्रॉम हियर टू इटर्निटी ये बहुत फेमस है। जैक क्रॉक ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे जब आप पढ़ेंगे ना, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये लोग आपको मिलेंगे, जैक क्रॉक। इनकी ऑन द रोड और द धर्मा बम्स ये बहुत ही फेमस है। द धर्मा बम्स 1959 में आई थी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए इन सब राइटर के एक दो रचनाएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा फेमस हैं कि आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, आप चाहे किसी के स्टूडेंट हो, टीईटी पीईटी के हों, नेट जेआरएफ के हों। क्योंकि कभी कभी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेमस रचनाओं के बारे में, आपसे जीएस में भी पूछ लेता है आजकल, तो क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑन द रोड 1957, द धर्मा बम्स याद रखेंगे। नॉर्मन मेलर हैं, द नेकेड एंड द डेड बहुत ही फेमस रचना है इनकी, द नेकेड एंड द डेड। द डियर पार्क ये भी बहुत फेमस रचना है, 1959 में आई थी। जेम्स बॉडविन, गो टेल इट ऑन द माउंटेन अनदर कंट्री इनकी बहुत ही फेमस रचना है। किसकी है? बॉडविन साहब की। नो नेम इन द स्ट्रीट छोड़ दीजिए। ट्रूमैन कैपोट का देख लीजिए, अदरवाइज अदर रूम्स, द ग्रास हॉप, ब्रेकफास्ट एट टिफिनीज ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉन बॉर्थ को द शॉर्ट वीट फैक्टर छोड़ दीजिए। गाइल्स गोट बॉय 1966 में। आ जाइए इनको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके, जॉन अप डाइक इनका रैबिट रन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे। कपल्स है। उसके बाद वीएस नेपाल को तो आपने सुना ही होगा, इनका नाम द मिस्टिक मैसर
ये आप देख लीजिए, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको भूलना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। वी.एस. नैपॉल साहब की। एंड द मिमिक मैन, ऐसे बहुत सारे हैं हालांकि, लेकिन कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, तो आप इनका नाम नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और वर्स वेस्ट सेलर्स में देखें तो कह रहे हैं कि नॉर कैन वन इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर नॉवेल्स विच नॉट ओनली वर बेस्ट सेलर बट लिटरेरी अचीवमेंट्स ऑफ नोट, फॉर एग्जांपल जैसे इनविजिबल मैन बाई रॉल्फ एलिसन, 1952 में रॉल्फ एलिसन की आई थी इनविजिबल मैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लोलिता तो रशियन जो है, कह रहे हैं ना, रशियन के व्लादिमीर नोबोको थे ना, उनकी लोलिता इतनी ज़्यादा फेमस है कि आप समझ लीजिए कि इसको किसी भी हाल में भूल नहीं सकते। लोलिता को आपको याद ही रखना है, कोई भी स्टूडेंट हो इंग्लिश लिटरेचर का, उसको ये याद रहना चाहिए बेटा कि लोलिता किसने लिखा है ना, व्लादिमीर नबोको ने। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये भी आपको हार्पर ली की याद ही रखनी पड़ेगी, इसको आप भूल नहीं सकते। कैच 22 जोसेफ हेलर की, ये सब ऐसी हैं मस्ट रिमेंबर, आप भूल नहीं सकते। पान ब्रोकर है लेविस वेलमेंट की, ये सब रचनाएं आपको हमेशा याद रखनी होती है। आपसे कोई पूछ लेगा कैच 22 किसकी है, तो आपको याद रखना चाहिए जोसेफ हेलर वगैरह को आप पढ़ते भी हैं। लोलिता कोई आपसे पूछ ले, टू किल अ मॉकिंग बर्ड पूछ ले ना, ये सब ऐसी हैं रचनाएं जो आपको याद ही रखनी होती हैं। चलिए, अमेरिकन फिक्शन तो बहुत ज़्यादा आगे इसमें चल ही रहा था, आइए हम देखते हैं कुछ और फिक्शन जो हमारे पास हैं और फिक्शन राइटर हैं इस एज में जिन्होंने राइटिंग की है, उनमें से देख लेते हैं। जैसे गंटर ग्रास हैं, उनकी रचनाएं मिलेंगी। हेनरिक बॉल हैं, अल्बर्ट मारविया हैं, रसियन पेस्टरनाक हैं और सोल्जेनसिन हैं, जीन गेनेट ना, जीन जेनेट जिनको पढ़ा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रांस में आप आएंगे तो एग्जिस्टेंशियल जितने भी हैं, जैसे यान पॉल सातरे साहब हैं, अल्बर्ट कैमू हैं, साइमन डिबुआ हैं, अब ये सब आपको आगे मिलने शुरू हो जाएंगे, जो आपको थ्योरी में भी मिलेंगे और इनको आपको पढ़ना पड़ता है। इनके नॉवेल्स हैं, इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं और हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जिन्होंने क्या किया है, इंग्लिश लिटरेचर में बेस्ट सेलर्स जो उस समय के रहे हैं उसमें अपना स्थान बनाया है। उसमें जैसे हम बात करें तो ग्राहम ग्रीन की बात हम लोग करेंगे। ग्राहम ग्रीन को आप इनकी 3-4 रचनाएं तो इतनी फेमस हैं कि आप समझ लीजिए कि सबसे बेस्ट नोन अगर हम नॉवलिस्ट की बात करें तो एक हमारे आते हैं इसमें, ग्राहम ग्रीन ना। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी थी, ग्रीन साहब ने, ग्राहम ग्रीन साहब ने। इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं। एक्चुअली ये बाई जो है रिलीजन रोमन कैथोलिक थे और इनकी रचनाओं में हमें चर्च और रोमन कैथोलिज्म बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो इनकी रचनाएं आइए हम देख लेते हैं। ग्रीन बहुत ही फेमस राइटर हैं, मास्टर्स में भी ग्रीन को अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है। तो इनकी कुछ रचनाएं तो इतनी फेमस हैं कि आप समझ लीजिए कि उससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं ना। तो आइए हम देख लेते हैं। हम आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना होगी ना, जो क्रिएशंस इनकी हैं, नॉवेल्स हैं ना, वो हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे इनके नॉवेल्स में देखें, इट्स अ बैटल फील्ड है, इंग्लैंड मेड मी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1935 में आई थी। और उसके बाद द पावर एंड द ग्लोरी, ये तो भैया आप भूलिएगा नहीं किसी भी हाल में, द पावर एंड द ग्लोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद द हार्ट ऑफ मैटर, ये भी बहुत फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। द एंड ऑफ अफेयर भी आपको याद रखना है। द क्वाइट अमेरिकन, अ बर्नट आउट केस, द कॉमेडियंस ट्रेवल्स विथ माई आंट, ये सब भी ठीक हैं, लेकिन आपको ये 3-4 रचनाएं जरूर आपको याद रखनी होंगी। इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी बहुत लिखी हैं, तो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है, मे वी बारो योर हस्बैंड, 1967 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहीं पर आकर के ये समाप्त हो गया, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। जैसे गन फॉर सेल है, द मिनिस्ट्री ऑफ फियर है, द थर्ड मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द थर्ड मैन क्या है, ये बहुत ही फेमस रचना है, इनकी याद रखेंगे। और कुछ इन्होंने सटायर जो लिखे थे, कंटेम्प्रेरी स्पाई नॉवेल पर सटायर लिखा था इन्होंने, आवर मैन इन हवाना, 1958 में ना। जैसे उस समय स्पाई नॉवेल लिखने का काफ़ी ट्रेंड चल रहा था, तो उसी के ऊपर जो है सटायर लिखा था, एक नॉवेल लिख करके सटायर किया था, आवर मैन इन हवाना। तो आपको 5 रचनाएं इनकी याद रखनी है।
ये 6 रचनाएं, थर्ड मैन और आवर मैन इन हवाना आप याद रखेंगे, मे बी बारो योर हस्बैंड याद रखेंगे, द हार्ट ऑफ मैटर, द पावर एंड द ग्लोरी, इंग्लैंड मेड मी। इतना तो आपको याद ही रखना है, इनको आप किसी भी हाल में भूलेंगे नहीं। ग्राहम ग्रीन क्योंकि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर में आते हैं। चलिए अगले हमारे जो राइटर हैं वो है सीपी स्नो। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लॉर्ड स्नो। इनको पूरा नाम है चार्ल्स पर्सी स्नो ना। इनके बात करें तो एज ए नॉवलिस्ट इन्होंने काफ़ी टाइम अपना जो है स्पेंड किया है, सिविल सर्विसेज में थे ये, काफ़ी दिन तक इन्होंने बिताया था। उसके बाद इनकी नॉवेल्स में हम आते हैं, चलिए देखते हैं इनकी नॉवेल्स में हम चलते हैं तो सीधा हमारे पास यहाँ पे हम पहुँचते हैं। आइए देखते हैं इनकी नॉवेल्स को बच्चों। ये सब नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स 1940 में। टाइम ऑफ होप, द मास्टर्स बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 1-2 बार आया भी है ये, द मास्टर्स। द न्यू मैन है, द कंसाइंस ऑफ द रिच, ये भी बहुत फेमस है। तो ये 3 रचनाएं आप जरूर याद रखेंगे। एंड कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ये भी काफ़ी फेमस रचना है, तो ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। मॉडर्न नॉवेल्स जो है ना कहीं जो है आप देखेंगे तो कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जिनकी रचनाएं बिल्कुल ट्रेडिशन से हट करके थी, और उनमें से एक हमारे सीपी स्नो साहब भी थे ना। चलिए उसके बाद इनकी और रचनाओं में अगर देखें तो कुछ इनके लेक्चर सीरीज हैं, जैसे द 2 लेक्चर्स एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि हमारे एफ.आर. लेविस साहब थे ना, एफ.आर. लेविस जिनको पढ़ा होगा द 4 ग्रेट ट्रेडिशन वगैरह, इसी लेक्चर से वो थोड़े से जो है कह सकते हैं कि वो हो गए थे, प्रोवोक्ड हो गए थे, और उन्होंने एक काउंटर ब्लास्ट जो है लेक्चर एक दिया था 1962 का, वो काफ़ी फेमस लेक्चर है। सीपी स्नो को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है सीपी स्नो के एक लेक्चर ने जो है हमारे इनको क्या नाम था, द 4 ग्रेट ट्रेडिशन एफ.आर. लेविस को प्रोवोक किया था और मजबूर किया था उनको एक लेक्चर देने के लिए ना। चलिए अब अगले राइटर जो फेमस नॉवलिस्ट इस समय के हैं बेटा, वो हैं एवलिन वॉ। तो एवलिन वॉ को देख लेते हैं। 2 तो हमारे मिल गए, ग्रीन मिल गए, स्नो मिल गए, अब वॉ आ गए। इनके देखते हैं, ये एक अलग ट्रेंड लेके चलते थे। ये मॉडर्न मैन के हिसाब से अपने हीरो सेट किया करते थे ना। इनका जो हीरो है वो आइडियल नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी का एक नेव टाइप का व्यक्ति होता है, बिल्कुल जो मतलब हार्डशिप्स एम्बैरेसमेंट सब कुछ सहता है सोसाइटी में ना। चलिए आइए देखते हैं इनकी रचनाएं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। डिक्लाइन एंड फॉल है, डिक्लाइन एंड फॉल है। वाइल्ड बॉडीज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1930 में। वाइल्ड बॉडीज, ब्लैक मिस्चीफ 1932, स्कूप, द पुट आउट मोर फ्लैग्स, ये कुछ रचनाएं इनकी हैं। और ये उनकी बात सबसे फेमस जो इनकी रचना है, द लव्ड वन 1941 में। ये अमेरिकन फ्यूनरल कस्टम पर एक प्रकार का बहुत बड़ा सटायर है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद इनकी रचनाएं यहीं पर समाप्त नहीं हुई हैं, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं एवलिन वॉ की। जो अभी आपको याद रखना है वो है ब्राइड्स हेड रिविजिटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखना, ब्राइड्स हेड रिविजिटेड। भाई ये बहुत ही फेमस इनकी लेटर नॉवेल है, जो कि मतलब इनके पिछली जितनी भी नॉवेल्स हैं उससे बहुत हट कर है। इसमें ने विट एंड सार्डोनिक कमेंट किया है, नॉस्टैल्जिक सिंपैथी को दिखाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना इनकी क्यों है, कम से कम हमें लगता है कि अगर आप सारे PYQs अगर आप सॉल्व करेंगे TGT PET के और नेट JRF के, तो कम से कम ये 10 बार तो आपको मिल जाएगा। ब्राइड हेड्स रिविजिटेड किसने लिखा है ना। अगर हम हर एक स्टेट का सेट वगैरह स्लेट वगैरह के पेपर सॉल्व करते हैं तो भी वहाँ पर वो मिलता है। बाद में इनकी आती है सोर्ड ऑफ ऑनर ट्रायलॉजी, इनकी थी सोर्ड ऑफ ऑनर नाम की एक ट्रायलॉजी थी, जिनमें मेन एट आर्म्स बहुत ही फेमस है, ये भी कम से कम 4-6 बार आपको एग्जाम में मिल जाएगी। ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन, अनकंडीशनल सरेंडर, ये भी काफ़ी फेमस है, वार पर बेस्ड थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोर्ड ऑफ ऑनर जो है वार के आइडियाज़ को दिखाती है, ये पूरी ट्रायलॉजी है ना। इसी ट्रायलॉजी में 3 रचनाएं हैं, तो ये तीनों में से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मेन एट आर्म्स, बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम्स में अक्सर कोट किया जाता है, ठीक है। चलो अगले हमारे राइटर हैं लियोनेल पोल्स हार्टले। हार्टले साहब को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस
इनकी रचनाएं तो नहीं होती हैं, नहीं मिलती हैं, लेकिन एक दो रचना इनकी काफ़ी फेमस है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे इनकी रचना की बात करें तो यूस्टेस एंड हिल्डा ट्रायलॉजी इनकी है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम देखते हैं जो हमें पढ़ना है। द बिट्रेड आप याद रखेंगे 1966, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्टले साहब की है। द हार्नेस रूम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद रखेंगे। उसके बाद सीधे आप चले आइए, इनकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेसियल जस्टिस, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये कहते हैं कि आजकल क्या है, सब आदमी के जो चेहरे की सुंदरता है ना, वो सब खत्म है, वो बिल्कुल डेड सा है। चलो, एंथोनी डायमॉक पॉवेल, एंथोनी पॉवेल इनको शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है एंथोनी डायमॉक पॉवेल। इनकी भी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्स में अक्सर कोट की जाती हैं। जैसे म्यूजिक फॉर ऑफ टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और बाद में इसको जो नाम दिया गया है, अ क्वेश्चन ऑफ अपब्रिंगिंग, अ बायर्स मार्केट और द एक्सेप्टेंस वर्ल्ड, ये इनकी रचनाएं हैं। लेकिन आपको जो याद रखना, म्यूजिक ऑफ टाइम। उसके बाद आपको ये कासानोवा चाइनीज रेस्टोरेंट, ये काफ़ी फेमस है। कासानोवा का चाइनीज रेस्टोरेंट जो है, ये काफ़ी फेमस है। तो एंथोनी पावेल की दो रचनाएं आप याद रखिएगा। एक चीज़ जो इनके बारे में आपको याद रखना है कि पंच जो मैगजीन है ना, उसकी एडिटर भी ये रहे हैं, ध्यान रखना, एंथोनी पावेल साहब, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अब आ जाइए हेनरी ग्रीन। ग्राहम ग्रीन को पढ़ लिया, तो हेनरी ग्रीन को भी पढ़ लीजिए ना, ऊपर मिले भी थे हेनरी ग्रीन साहब। इनकी रचनाएं आइए हम देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में इनके पोस्ट वर्ल्ड वॉर नॉवेल जितनी हैं उस पर बेस्ड हैं। जैसे इनकी लिविंग है 1922, लविंग है, कंक्लूडिंग है, और नथिंग एंड डॉटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नथिंग और डॉटिंग, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका द पोचर जो है, ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक इनकी रचना है, जो कि उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में आ जाइए। आरएएफ जो है, हमारे आरएएफ साहब हैं, जैसे द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड 1959 में, ठीक है, ये भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना बहुत है, छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए। द वेडिंग पार्टी है, द फोर ब्यूटीज़ है, ये सब पर्सनल थीम्स पर जो है लिखे गए हैं, रिलेशनशिप पर लिखे गए हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए, अब आइए हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं उनकी बात कर लेते हैं। जॉन मास्टर्स, भैया इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मास्टर्स साहब को, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये जॉन मास्टर्स। चलिए, ये पता है आर्मी के साथ आए थे, इंडिया भी आए थे, इंडिया में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो इनका आ जाइए, इंडिया में काम किया हुआ है तो उसको देखिए, इनके नॉवेल से ही पता चल जाएगा। नाइट रनर्स ऑफ बंगाल 1951, ये तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भवानी जंक्शन बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत एग्जाम में कोट किया जाता है, भवानी जंक्शन, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फैंडांगो रॉक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। द फील्ड मार्शल्स मेमोयर्स है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे पास अगले जो राइटर हैं वो है लॉरेंस जॉर्ज रसेल। तो इनकी भी 4 नॉवेल्स हैं, जिनमें से द अलेक्जेंड्रियन क्वार्टेट जिनको कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे कि अलेक्जेंड्रियन क्वार्टेट किसने लिखा है। तो अलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट, क्वार्टेट का मतलब ही होता है 4 ना, तो इसमें 4 नॉवेल्स होंगी। तो ये किसने लिखा है हमारे, तो जॉर्ज डरेल साहब ने लिखा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सारे राइटर्स को पढ़ पाना, सबको याद रखने पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए लेके आएँ। उसके बाद हमारे पास जॉयस कैरी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी मिस्टर जॉनसन नाम की एक रचना है, और जो नाइजीरियन पुलिस सर्विस पर बेस्ड है। और जो इनकी इम्पोर्टेंट है कैरी की, वो है द हॉर्सेस माउथ ना, ये आप याद रख लीजिए, 1942, इनकी उसी ट्रायोलॉजी का पार्ट है ना, छोड़ दीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। जेम्स पैट्रिक डॉनलेवी हैं, इनकी इम्पोर्टेंट जो बहुत फेमस रचना है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुकी है,
ये है द जिंजर मैन, बहुत ही फेमस रचना है द जिंजर मैन, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में कोट किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि डॉन लेवी की है हमारे द जिंजर मैन ना। चलिए, अब इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे सिंगुलर मैन है, द ओनियन ईटर्स, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी। भाई सब्जियों पे काफी कुछ लिख रहा है ना, जिंजर पर फिर ओनियन पर, तो नाम याद रखेंगे आप, ठीक है, नाम याद रखेंगे। अगले आइए हमारे राइटर हैं कॉलिन हेनरी विल्सन। हेनरी विल्सन के नाम से इनको पूछता है एग्जाम में। इनकी रचना, पहली ही रचना बहुत फेमस है, द आउटसाइडर 1956 में, ये काफी फेमस है। उसके बाद इनकी द वर्ल्ड ऑफ वायलेंस है, मैन विदाउट अ शैडो है। ये सब भी आप अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है, जहां पर ये मतलब वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, सेक्स एंड क्राइम, इन सब थीम पर बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है। अब आइए अंगस विल्सन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इनका पूरा नाम क्या है? अंगस फ्रैंक जॉनस्टन विल्सन, ध्यान रखिएगा, लेकिन शॉर्ट में पूछता है अंगस विल्सन ना, अंगस विल्सन। तो अंगस विल्सन बहुत फेमस है, इनको ध्यान से देखिएगा। इनका है पहली शॉर्ट स्टोरी का जो सेट है वो है द रॉन्ग सेट, और उसके बाद सच डार्लिंग डोडोज ना, यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। अब जो इनकी फेमस है वो है हेमलॉक एंड आफ्टर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, ठीक है, इसको रट लेना। उसके बाद ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, द ओल्ड मैन एट द जू, हमें लगता है कम से कम 4 बार एग्जाम में आ चुका है ना। नाइट मेयर ऑफ पॉलिटिकल फ्यूचर, मतलब पॉलिटिक्स पर इन्होंने लिखा है उसको। उसके बाद इनका लेट कॉल है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए इनकी द मिडल एज ऑफ मिसेज एलियट, भैया बहुत ज्यादा फेमस है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे जो अंगस विल्सन हैं, इनकी और रचनाओं में देख लेते हैं। तो और कुछ नहीं है यहाँ पर, चलिए अब हम चलते हैं आगे। इनकी बिली लायर आप याद रख सकें तो याद रख लें, जब है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, अगले राइटर हमारे पास कौन है? आ, हम्म हाँ, इनकी वाटर हाउस की कुछ वाटर हाउस हमारे हैं, इनकी देख लेते हैं रचनाएं। इनकी है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। से हु यू आर और बिली लायर, ये इनकी ट्रायलॉजी है, किसकी? प्ले की ट्रायलॉजी है, तो इसको आप याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। ये शायद ये रचना कई बार एग्जाम में पूछी गई, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो वाटर हाउस की है, ये आप याद रखेंगे ना। डेविड स्टोरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम छोड़ते हैं। चलिए, इनको छोड़ दीजिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, पामेला हैंसफोर्ड जॉनसन, इनको लेडी स्नो जो है कहते हैं हम लोग, पामेला हैंसफोर्ड जॉनसन, इनकी बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं, इनकी कॉमेडी, स्पेशली ये कॉमेडी लिखा करती थी, तो आइए इनको देख लेते हैं, पामेला को। इनकी रचनाओं में है द लास्ट रिसॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, द हम्बलर क्रिएशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम्बलर क्रिएशंस 1959 में। और उसके बाद द ऑनर्स बोर्ड है, द गुड लिसनर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी जो है, हम्बलर क्रिएशन आप याद रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी है वो है कैथरीन कार्टर, 1952 में, ये एक जो है बायोग्राफी कह सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टू हैटर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए विलियम कूपर को। ये विलियम कूपर, इनका पूरा नाम है हैरी समरफील्ड हॉफ ना, विलियम कूपर से लिखा करते थे ये एंग्री यंग मैन के जो राइटर हैं ना, उसमें एक थे। एंग्री यंग मैन आपको मिलेंगे ना 1950s में, जॉन ऑसबर्न जिसके क्या हैं, फाउंडर कहलाते हैं जॉन ऑसबर्न ना, उसी ग्रुप के हैं ये एंग्री यंग मैन के। तो इनकी एक रचना है सीन्स फ्रॉम द प्रोविंशियल लाइफ, ये अक्सर एग्जाम में पूछी गई रचना है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सीन्स फ्रॉम प्रोविंशियल लाइफ और सीन्स फ्रॉम मैरिड लाइफ, तो ये इनकी जो है एवरेज रचना कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप अगर भूल भी जाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और सब याद रख पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जॉन वेन, जॉन वेन, इनका पूरा नाम है जॉन वेरिंगटन वेन। इनकी काफ़ी फेमस ये रचना है, ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। हरी ऑन डाउन 1953 में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये भी एंग्री यंग मैन थे,
ध्यान रखिएगा, जॉन वेन ना, यंगरी यंग मैन जनरेशन थे। अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे यंगरी यंग मैन तो आप बताएंगे कौन कौन से राइटर हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हरी ऑन डाउन को कम से कम 8-10 बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद इनकी और रचनाओं में देखें, और वेन की तो द कंटेंडर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ट्रैवलिंग वोमेन है, छोड़िए जाने दीजिए। स्ट्राइक द फादर डेड है, एंड हिज शॉर्ट स्टोरी नंकल, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट स्टोरी नंकल जो है, जैसे बच्चे अंकल को नंकल बोलते हैं ना, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब आ जाइए किंग्सले एमिस, भैया इनको तो याद रखना पड़ेगा जब भी हम बात करते हैं, डार्क कॉमेडीज की बात करते हैं ना, एंटी हीरो की बात करते हैं, तो किंग्सले एमिस का नाम आता है। किंग्सले एमिस की लकी जिम, लकी जिम बहुत ही ज्यादा फेमस है, ध्यान रखना। अक्सर जो है ये कोट किया जाता है जब हम हीरो को, अपसाइडिस थिएटर में ये सब आपको मिलेंगे, सब आप जब पढ़ते हैं ना, एम एच अब्राम की बुक पढ़ते हैं, वहाँ पे सब आपको ये रचनाएं आती हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद इनकी रचनाएं, द सर्टेन फीलिंग है, आई लाइक इट हियर, टेक अ गर्ल लाइक यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक अ गर्ल लाइक यू 1960। वन फैट इंग्लिश मैन भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ये भी एग्जाम में आया, आई डू रिमेंबर, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, वन फैट इंग्लिश मैन किसकी है, 1963 में। गर्ल 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1971 में ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एमिस भी हमारे उसी मूवमेंट के हैं, कौन से, यंगरी यंग मैन वाले, ध्यान रखिएगा, यंगरी यंग मैन वाले मूवमेंट के ही हैं हमारे ये भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगले राइटर, हाँ, इनकी एक एमिस की नावल है इजिप्टोलॉजिस्ट, ये ध्यान रखिएगा, इजिप्टोलॉजिस्ट जो इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था किसके, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट भी बहुत फेमस राइटर हैं, दोनों ने मिल करके लिखा था इजिप्टोलॉजिस्ट, ठीक है। एंटी डेथ लीग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटी डेथ लीग जो है वॉर के हॉरर्स को दिखाती है। चलिए यहां तक आप याद रखेंगे। आइए जोसेफ हेलर के पास चलते हैं हम लोग ना। चलिए अब हमारे पास अगले कौन से हैं राइटर, तो इनको देखते हैं। तो अगले राइटर हमारे पास फिलहाल आ गए हैं, वेस्ट राइडिंग है, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए, ही इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। द क्वीन ऑफ द स्टैंड कॉमेडी, स्टैन बोस्टो हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एलन सिलिटो भी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ग्रेट डिप्रेशन के बारे में काफ़ी इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है। अब इन सबको छोड़ दीजिए बेटा, इतना ज़्यादा हम लोग इनको याद भी नहीं रख पाएंगे, बहुत टफ होता है, एक बार में तो बिल्कुल नहीं, इनको हम रिवाइज करेंगे बार बार तो थोड़ा हमें ज़रूर याद हो जाएंगे ना। चलिए अब इस एज में बहुत सारे राइटर आपको मिलेंगे, तो बहुत सारे राइटर्स जो हैं तो उनको याद रख पाना काफ़ी चैलेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ होता है, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। जैसे एक देखिए यहाँ पर हमारे एलन स्टीवार्ट पैटर्न है ना, ये साउथ अफ्रीका के थे, तो इनको भी याद रखना है हमें। इनकी एक रचना अक्सर एग्जाम में आई हुई है, क्राई द बिलव्ड कंट्री, 1948, अक्सर आई हुई रचना, मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ना। चलो उसके बाद विलियम गोल्डिंग को तो कोई भूल ही नहीं सकता, आप लोग तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि आप सब ने मास्टर्स में तो इनको पढ़ा ही होगा ना, विलियम जेराल्ड गोल्डिंग। इनकी द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, जो इनकी बेस्ट रेड बुक है ना, नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विच टॉक्स अबाउट द सिविलाइजेशन हमारी जो समाप्त हो रही है ना, उसी के बारे में बात करते हैं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954। उसके बाद द इनहेरिटेंस 1955, द इनहेरिटेंस ऑफ द इनहेरिटर्स 1955, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिंचर मार्टिन इनकी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री हॉल है, द स्कॉर्पियन गॉड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जिसके लिए जाने जाते हैं वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इनकी सबसे फेमस रचना है। उसके बाद जॉन बर्किज विल्सन है, इनको देख लेते हैं, तो ये मलेशियन थे, इनकी जो है मलायन ट्रायलॉजी एक है, उसको आप याद रखेंगे, जिसमें क्लॉक वर्क ऑरेंज, ये काफ़ी फेमस है, क्लॉक वर्क ऑरेंज, तो एक रचना आप इनकी याद रखिए, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। मेलकालम लॉरी साहब हैं, इनको भी छोड़ दीजिए। रचनाएं अंडर द वॉल्केनो हैं, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास आ गए ये जॉर्ज ऑरवेल, जो सुडोनिम क्या इनका था, एरिक ह्यूज ब्लेयर ना,
यूरिक ह्यूज ब्लेयर, सुडोनिम जॉर्ज ऑरवेल। तो ध्यान रखिए बहुत फेमस राइटर हैं। इनकी एक रचना है, आगे आपको मिलेगी भी, हालांकि बहुत सारी रचनाएं फेमस है, जो कि उस समय 1984 नाम की इनकी एक नावल है, बहुत ही फेमस नावल है, 1948 में आई थी ये। तो आइए हम देखते हैं, डिस्टोपियन नावल है एक्चुअली। जॉर्ज ऑरवेल जो है एक डिस्टोपियन नॉवलिस्ट थे स्पेशली। तो आइए देखते हैं हम इनकी। कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग 1936 इंपॉर्टेंट है रचना, इनकी बहुत सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बर्मीज डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। द रोड टू विजन पियर छोड़ दीजिए। आइए ग्रेट डिप्रेशन पर इनकी कुछ रचनाएं बेस्ड थी। फिर आ जाइए, ये सबसे ज्यादा फेमस है, एनिमल फॉर्म ना। एनिमल फॉर्म उस समय खास करके जो नाजीज का राइज था ना, उसको लेकर के काफी इन्होंने एक एलेगरी है, ये बीस्ट फेबल भी इसको बोलते हैं, ये एलेगरी है, पॉलिटिकल एलेगरी है। ध्यान रखेंगे ये अक्सर आपको पढ़ाई जाती है, हम भी आपको पढ़ाएंगे डिटेल में इसको। तो यहाँ पर इतना आप याद रखिएगा ना, कि उस समय जो डिक्टेटरशिप चल रही थी रसिया में ना, उसी के खिलाफ थे ये। चलिए उसके बाद इनकी आ गई 1984 जो है, ये काफ़ी मतलब डिस्टोपियन नॉवलिस्ट है, एक ऐसे उसकी कल्पना करते हैं जो फ्यूचर में हमारा प्रेम कैसा हो जाएगा, लोग कैसे हो जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अगली रचना हमारी, अगले जो राइटर हमारे हैं आर्थर कोस्टलर हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, लेकिन क्योंकि इनकी कुछ रचनाएं जो है, एक दो रचनाएं ऐसी हैं जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे थीप्स एट द नाइट, ये आप याद रखेंगे, कॉमन मैन की सफरिंग को दिखाता है। छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। विक्टर मार्टिनडेल वाइट हैं, इनकी राइडर्स टू द चैरियट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सी हावर्ड न्यूबी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब कभी बेटा ये मत समझना कि उनको छोड़ देना है ना, तो छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखने का। आइए एक बार देख लेते हैं हम, हमारे आ गए हैं जॉन रोनाल्ड रूएल टॉलकिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया, बहुत फेमस है। एंग्लो सैक्सन के प्रोफेसर थे ये ना, उसके बाद लैंग्वेज के प्रोफेसर थे ऑक्सफर्ड में, ध्यान रखिएगा। इनकी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत मूवीज बनी है। द हॉबिट याद रखना 1937, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इनकी आपने सबने पढ़ी होगी, चिल्ड्रन लिटरेचर में भी इसको पढ़ाया जाता है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है ना, बहुत सारी मूवीज बनी हैं, तो ये आप याद रखेंगे ना, इनको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे जो और राइटर्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूरी बौछार मिलेगी, बहुत सारे राइटर्स मिलेंगे ना। चलिए आइए देख लेते हैं, एक से बढ़कर एक हैं भैया। अब देखिए मुरियल स्पार्क, इनको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुरियल सारा स्पार्क काफ़ी इंटेलेक्चुअल महिला थी। इनकी एक रचना है जो आपको याद रखना है, द कंफर्टर्स, काफ़ी फेमस है, 1957 में आई थी। रॉबिन्सन है द बैलड ऑफ पेखम राय, द गर्ल्स ऑफ स्लेंडर मीन्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप दो तीन रचनाएं इनकी याद रखिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इनकी रचनाएं कभी कभी हाँ हमारे सिलेबस में भी दी जाती है ना, लेकिन इनको तो याद रखना पड़ेगा। आयरिस मुर्डॉक को, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते, क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि इनकी दो तीन रचनाएं ऐसी हैं ना जो एग्जाम में अक्सर आती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। अंडर द नेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द फ्लाइट फ्रॉम द इंचेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द सैंड कासल, भैया अंडरलाइन कर लो, ये एग्जाम में 4-6 बार आ चुकी है। द सैंड कासल और द बेल है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये तो हमें लगता है 10 बार एग्जाम में आए होंगे, अ सीवियर्ड हेड 1961 में ना, ये एक लड़ाकू महिला है ना, उसकी कहानी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है लेकिन बड़ी क्रूअल है ना। द सीवियर्ड हेड जो है बहुत ज़्यादा फेमस रचना है इनकी, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। चलिए उसके बाद आइए देखते हैं इनकी और कौन सी रचनाएं हैं। द अनऑफिशियल रोज, इसको छोड़ दीजिए, ये याद कर लेना बेटा। द यूनिकॉर्न बहुत फेमस है, और ये तो उससे भी ज्यादा फेमस है, एन एक्सीडेंटल मैन, ठीक। और उसके बाद मुर्डॉक की ये भी, द सेक्रेड एंड प्रोफेन लव मशीन, ये 4-5 रचनाएं सब इनकी बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद डॉरिस लेसिंग आ गए भैया, डॉरिस लेसिंग महोदय भी
मुरियल स्पार्क की तरह लिखती थी, अफ्रीका की रहने वाली थी ना। चलिए, तो डॉरिस लेसिंग की रचनाएं देख लेते हैं। तो न्यू वुमेन के बारे में इन्होंने जो लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस एक इनकी रचना है, आप याद रखेंगे। ये एक रचना क्या है, कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। इसी में 4 इनकी नॉवेल्स आई हुई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद द गोल्डन नोटबुक, ये आपको भूलना नहीं है, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना। लेसिंग की, डॉरिस लेसिंग की बहुत ही ज्यादा फेमस है ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो इसका मेन कैरेक्टर है ना, मार्था क्वेस्ट, बहुत ही ज्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये डॉरिस लेसिंग का। द स्टोरी ऑफ नॉन मैरिंग मैन, इसको छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 रचनाएं आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ब्रिजिड एंटोनियो बार्फी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए फिलहाल, तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम लोग आगे चलते हैं। एडना ओब्रायन है, इनकी रचनाएं हैं। पेनेलोप रूथ हैं, छोड़ दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कोई है नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन उनको हम याद भी नहीं रख पाएंगे। अब हम चलेंगे इस एज की पोएट्री के बारे में देखेंगे ना, तो ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपको पोएट्री को लेकर के आएंगे। तब तक आप क्या करिए, इसको 2 3 4 बार देखिएगा कम से कम। आप जितने राइटर्स को मैंने आपको नाम बताया है और जितनों को उनकी रचनाओं को, उनकी क्रिएशंस को अंडरलाइन करा है, उतने तो आप जरूर याद रख लीजिएगा। और आप कर सकते हैं, दैट इज गुड, लेकिन उतना आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम इस एज की पोएट्री लेकर के आएंगे, कुछ हमारे जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उनको लेकर के आएंगे और देखेंगे उनकी कौन कौन सी रचनाएं फेमस है ना। तो तब तक आप इसको क्या करिए, कीप रिवाइजिंग एंड like the video, share it and ask the others also to like the video and share and subscribe। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।